नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे अपने इंटरनेशनल बिजनेस का, वो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हमारा एफडीआई और एफपीआई हमारे मेन कंसेप्ट्स होते हैं। तो आज जो बेसिकली हम एफडीआई के और एफपीआई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आपको ये वाले कंसेप्ट जो है वो अच्छे से इस वाली वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। आपको एफडीआई और एफपीआई के बारे में पता लगेगा, ठीक है। तो हम जो है अपना आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, वैसे तो तीन है, एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई, बट जो मेन है वो एफडीआई और एफपीआई होते हैं। और एफडीआई और एफपीआई में से भी सबसे मेन एफडीआई है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। एफडीआई क्या है कि जब आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो बाहर कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एफडीआई और एफपीआई का इसके थ्रू आपको डिफरेंस बताऊंगी, जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा एफडीआई क्या होता है और एफपीआई क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है कि इनका पर्पज़ क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या है पर्पज़। देखो, एफडीआई का पर्पज़ ये होता है कि जब हम किसी भी कंट्री के अंदर जाकर, किसी कंपनी के अंदर जब हम कंट्रोल लेना चाहते हैं, मतलब कि आप जो है वहाँ पे आपकी इक्विटी हो किसी कंपनी के अंदर, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, तो जब आप कंट्रोल लेना चाहते हो, आपका मेन पर्पज़ है कंट्रोल लेना किसी कंपनी के अंदर, ठीक है जी। और एफपीआई क्या होता है कि जब आपका मेन पर्पज़ होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हमारा उसके अंदर कंट्रोलिंग हो या ना हो, ये कोई हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कैसे इन्वेस्ट करके हम जो है प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकें, ठीक है जी। समझ में आ गया। एफडीआई का पर्पज़ है कंट्रोल लेना किसी कंपनी के अंदर, और एफपीआई का मेन पर्पज़ क्या है, अपना जो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वांटम। क्वांटम क्या है कि एफडीआई कब होता है कि जब हमारी किसी कंपनी के अंदर 10% या 10% से ज़्यादा इक्विटी होती है, ठीक है। इसके अंदर आपकी 10% या मोर देन 10% आपकी जब इक्विटी हो किसी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, फॉरेन कंट्री में किसी कंपनी के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब 10% से कम होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, एफपीआई। ये बहुत मेन पॉइंट है, ठीक है। जब आपकी 10% या 10% से ज़्यादा इक्विटी आपने एक्वायर की हुई है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एफडीआई। और जब आपकी 10% से कम है तो वो क्या कहलाएगा, एफपीआई, ठीक है। जो एफडीआई होता है वो बेसिकली होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। जब आपका प्रॉफिट है कि भी मैं अभी इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ आज से 5-6 सालों के लिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एफडीआई। एफपीआई होता है आप इन्वेस्ट करते हो फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है, आप शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। आपका जो ड्यूरेशन हो गया 6 महीने, बल्कि 1 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा बस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया एफडीआई और एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, एफडीआई का कंट्रोल लेना और एफपीआई का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। दूसरा, एफडीआई क्या कब होगा, जब हमारी किसी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर किसी कंपनी में 10% या 10% से ज़्यादा हमने इक्विटी एक्वायर की हुई है। और एफपीआई में क्या है, जब आपकी लेस देन 10% होगा, ठीक है, इक्विटी, वो क्या कहलाएगा, एफपीआई। एफडीआई होता है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए और एफपीआई होता है आपका शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई ठीक है, ये एफडीआई होता है, ये एफपीआई होता है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, अब एफडीआई हम पढ़ रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो कोई ना कोई बॉडी तो होगी ना जो इसको रेगुलेट कर रहा है, सारी चीज़ें इसकी देख रहा है, ठीक है। एफडीआई का जितना भी सिस्टम है, जो भी चीज़ें होंगी वो किसके अंडर चलेंगी, डीपीआईआईटी, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। ये एक बॉडी है जो किसको मैनेज करती है, एफडीआई को। तो आपने ये अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से लिखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि एफडीआई किसके अंडर है, कौन इसको सारा इसका जो काम है कौन हैंडल कर रहा है, कौन है, डीपीआईआईटी, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये एक ऐसी बॉडी बनाई गई है जिसके एफडीआई में जो भी हम पॉलिसी बनाएंगे, जो भी सिस्टम करेंगे, कोई आपने डिसीजन लेना है, कोई भी चीज़ होगी, तो वो कौन देखेगा, डीपीआईआईटी। और डीपीआईआईटी के करंट मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल,
याद रहेगा। एफडीआई जो है वो डीपीआईआईटी के थ्रू काम करती है और डीपीआईआईटी के करंट मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। आपने याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन है इसके करंट मिनिस्टर? पीयूष गोयल, ठीक है। अब हम इसका मेन कंसेप्ट पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एफडीआई, ठीक है। अब हम एफडीआई तो पढ़ रहे हैं, लेकिन एफडीआई कितने तरह की होती है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो फॉरेन डायरेक्ट जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो कितने तरह की होती है। सबसे पहले होता है हॉरिजॉन्टल एफडीआई। हॉरिजॉन्टल एफडीआई वो होती है कि मान लो मैं इंडिया के अंदर एक मेरी सेम, मान लो इंडिया के अंदर मैं अपना ब्लू पेन बनाती थी सपोज, ठीक है। मैं एक पेन बना रही हूँ अपने इंडिया के अंदर, ठीक है। मैं जब विदाउट डूइंग एनी चेंजेस, बिना कोई चेंज किए, मैं जैसा प्रोडक्ट इंडिया में बना रही थी वैसा ही प्रोडक्ट मैं बाहर जाकर कर रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? सेम, ठीक है। जो मैं एक्टिविटीज़ अपनी होम कंट्रीज़ में कर रही थी वही मैं सेम जो एक्टिविटीज़ जो है बाहर करूँगी, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा हॉरिजॉन्टल। इन टाइप में से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो एफडीआई से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इसके टाइप से होते हैं, ठीक है जी। तो पहला क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? जब सेम एक्टिविटीज़ होंगी, जैसा काम आप इंडिया में कर रहे थे, अपनी होम कंट्री में कर रहे थे, वैसे ही सेम एक्टिविटी जब आप फॉरेन में करोगे जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट इज और प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म एफडीआई वो कहलाता है, जैसे कि मान लो मैं इंडिया में हूँ, ठीक है। मैं इंडिया से मान लो मेरी जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो स्विट्ज़रलैंड में हुई है, ठीक है। मैं चाहती हूँ मैं स्विट्ज़रलैंड के अलावा मेरा टारगेट कोई थर्ड कंट्री भी है, सपोज चाइना है, सपोज है, तो मैं क्या कर रही हूँ? वो तो प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या कर रही है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह गई और दूसरी जगह पर जाने का मेरा जो मेन मकसद अब होगा थर्ड कंट्री के ऊपर, ठीक है। जब मैं आगे वो चीज़ कर रही हूँ तो क्या कहलाएगी? प्लेटफॉर्म एफडीआई, ठीक है जी। नेक्स्ट इज वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई इज लाइक योर बैकवर्ड्स एफडीआई। बैकवर्ड एफडीआई क्या होता है कि जब हम एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, ठीक है। मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है, उसने कार कर ली है। अब कार मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी का वैसे नेक्स्ट स्टेप तो क्या आना चाहिए था कि अब वो शोरूम में अपनी कार को सेल करे, लेकिन ये बैकवर्ड में क्या है कि हम एक स्टेप पीछे जाएंगे। अब कार मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, ठीक है। तो वो क्या होगा? वर्टिकल, या वो क्या होगा? बैकवर्ड। हम एक स्टेप क्या जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका वर्टिकल एफडीआई। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में तो क्या है? सेम लेवल का है, ठीक है। प्लेटफॉर्म में क्या है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे गए, ठीक है, एक कंट्री में आपने इन्वेस्टमेंट किया, अब आपका है कि मैं अब इन्वेस्टमेंट तीसरी कंट्री के अंदर भी करूँ, ठीक है। और वर्टिकल एफडीआई क्या है? वर्टिकल एफडीआई क्या है कि आप एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? वर्टिकल। एक होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या होता है? एक स्टेप आगे। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे। तो फॉरवर्ड एफडीआई क्या होता है कि अब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या कर रही है? अपनी कार को शोरूम के अंदर लेकर जा रही है, ठीक है। मतलब कि एक स्टेप आपने आगे जाना है, तो वो तो क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड। और वर्टिकल या फिर बैकवर्ड क्या होगा? जब एक स्टेप पीछे जाओगे, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब आता है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई क्या होती है? जब आप एक अनरिलेटेड या बिल्कुल ही अलग बिजनेस जो है अपनी होम कंट्री के अलावा जब दूसरी कंट्री में कर रहे, सपोज मेरे यहाँ पर काम था, सपोज मैं यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन बनाती थी, ठीक है। मेरी कंपनी थी, वो क्या करती थी? फ़ोन बनाया करती थी, ठीक है। वो क्या हो गया? वो मेरी होम कंट्री का प्रोडक्ट था, लेकिन जब मैं जब दूसरी कंट्रीज़ में गई, मैंने दूसरी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट की, जब मैं बाहर गई, तब मेरा बिजनेस क्या हो गया? अब मैं क्या बनाने लगी हूँ? मैं फर्नीचर का सामान बनाने लगी हूँ, समझ रहे हो? मतलब कि क्या? अनरिलेटेड जब आप एक बिल्कुल ही अलग प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर करते हो बाहर जाकर, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ग्लोमरेट, जो आपकी होम कंट्री से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे तो मैं फ़ोन बना रही थी, लेकिन मैं बाहर जाकर फर्नीचर का में मेरी कंपनी है, मैंने फर्नीचर में मैनेज किया है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ग्लोमरेट, जो अनरिलेटेड है आपके होम कंट्री के एक्टिविटी से। याद रहेगी। देखो क्या है कॉन्ग्लोमरेट? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम्ड एट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नॉट मैन्युफैक्चर बाय द फर्म इन होम कंट्री। जो प्रोडक्ट मैंने होम कंट्री के अंदर कभी बनाया ही नहीं, वो एक्टिविटीज़ कभी मैंने होम कंट्रीज़ के अंदर की ही नहीं, मैं ऐसे ही उस चीज़ के अंदर जाकर बाहर जो है वो इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? आपका कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। आई थिंक आपको टाइप्स एफडीआई के समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको एफडीआई और एफपीआई क्या है वो समझ में आ गया।
उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि एफडीआई को कौन मैनेज कर रहा है और कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एफडीआई से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आपने इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से इसको नोट डाउन करना है। किसी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।